लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बुनियादी सी जो चीज़ हैं, जो नियम हैं, इनका पालन नहीं हो रहा है। हमारे साथ लगातार ये है कि गुरुग्राम जो प्रदेश का एक महानगर है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और वहाँ जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, जिस तरह की स्थिति खासकर नगर निगम की जिम्मेवारी इस लिहाज में बढ़ जाती है, चाहे वो साफ सफाई की बात हो या लोगों को अवेयर करने की बात हो, किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ चुनौतियां महसूस करते हैं? नमस्कार सभी को। जी। देखिए, कोरोना काल में जिसकी शुरुआत हमारी लॉकडाउन से शुरुआत हुई मार्च के आखिरी सप्ताह में, और उसके बाद विभिन्न जिम्मेदारियां विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसीज की रही हैं। उसमें लोगों को जागरूकता और उससे संबंधित जितने भी सुविधा से संबंधित विषय थे वो सभी सरकारी एजेंसीज ने उनको निभाया। और क्योंकि अब लॉकडाउन खुले काफ़ी समय हो गया है और एक हम दोबारा से एक वेव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहां कोरोना के केसेस की संख्या में काफ़ी बढ़ाव हुआ है, ऐसे में हमें विशेष तौर से ना मास्क पहनने का प्रोटोकॉल, ना सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का ही प्रोटोकॉल बनाए रखने से संबंधित जागरूकता और इसके एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी यहाँ नगर निगम गुरुग्राम की है। जी, ये बड़ी चीज़ है क्योंकि जिम्मेवारी सभी को निभानी है। और नगर निगम कमिश्नर साहब ने जिस तरह से बताया कि चाहे वो अवेयरनेस की बात हो या दूसरी चीज़ों की जो ज़रूरी हैं, इस लिहाज से उनको पूरी तरह से उनकी पालना की जा रही है और उन पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले मोबाइल न्यूज़ का जो चलन था पूरे देश में इन्होंने ही शुरू किया। शुक्ला साहब, क्योंकि जिम्मेवारी मीडिया की बहुत बढ़ जाती है और ऐसे में बड़ी जो दिक्कत है लोगों के लिए, कई सारी चीज़ें हैं, इस तरह की फेक न्यूज़ आती हैं कि भाई नहीं, कोई कोरोना ही नहीं है, नहीं ये आप ले लेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। इस संदर्भ में मीडिया के रोल को खासकर किस तरह से देखते हैं? क्या सच में हम सही जिम्मेवारी अपनी निभा रहे हैं जो हमारी होनी चाहिए? सोलंकी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़, आपके सारे प्रबंधन, आपको बधाई देना चाहता हूं कि इतने बिल्कुल ठीक समय पर आपने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। आपने बिल्कुल फेक न्यूज़ की बात की, तो मैं कहूं कि न्यूज़ मोबाइल जो है, हम पूरे ग्लोबली फेक न्यूज़ को हटा रहे हैं और ख़ास तौर से हम गुड़गांव में बेस्ड हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन का, जनता का जो भी सहयोग करें ताकि कोरोना रिलेटेड फेक न्यूज़ जितनी भी हैं उसका जिसे कहते हैं उसके लिए समाधान जुड़े। मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, विनय यहाँ पर मौजूद हैं, कि इस समय जो है ख़ासतौर से म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसका जो रोल है इस समय, जब हमारा मौसम ऐसा है कि जो प्रदूषण काफ़ी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। क्योंकि कोरोना से तो हम लड़ ही रहे हैं, पर प्रदूषण से जो लड़ रहे हैं वो कोरोना के जो इम्पैक्ट को और भी दुगना कर देगा। और काफ़ी मैं सराहना करूंगा इनकी कि इन्होंने प्रोएक्टिवली हेल्पलाइन बनाई है। पर मैं चाहता हूं कि गुड़गांव के जो जनता है, सिटीजन्स है, उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप अगर कूड़ा जलता देखें या कुछ, इन लोगों को सहयोग करें। और मीडिया की भागीदारी तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके चैनल के माध्यम से, मेरा जो मीडिया आउटलेट न्यूज़ मोबाइल के माध्यम से हम जितना भी सहयोग करें, क्योंकि ये अगर हम कोरोना महामारी से लड़ना चाहते हैं तो साथ साथ इस वक्त जो प्रदूषण है उसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और हमें देखना है कि हम एज सिटीजन्स, एज जर्नलिस्ट, एज सिविल सर्वेंट्स इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। बड़ी चीज़ कही है आपने कि पॉल्यूशन है तो चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। जीएल शर्मा हैं, बीजेपी के नेता हैं, सरकार में भी बड़ी जिम्मेवारी रही है, उनके पास आऊँगा। लेकिन कमिश्नर साहब, ये जिस तरह से इन्होंने सौरभ शुक्ला जी ने ये मुद्दा उठाया है पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि गुरुग्राम वैसे ही अपना औद्योगिक शहर है और यहाँ जितनी जागरूकता कहें या इन नियमों की बात करें या पॉल्यूशन से लड़ने की जो कवायद हैं, अगर नगर निगम की बात करें तो किस तरह की प्रिपरेशन है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, यकीनन इस तरह की दोहरी लड़ाई है जो यहाँ हम सभी को मिलकर लड़नी है, जिसमें सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं। और क्योंकि मौसम की वजह से इस समय एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें क्योंकि अमूमन ये देखने में आया है कि कोरोना की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ उन लोगों को रही है जिनके एस्थमेटिक हैं या जिनको सांस लेने की वैसे किसी तरह से बीमारी है। और प्रदूषण के दौरान इस तरह की समस्याओं में देखने में आया है कि काफ़ी इजाफा होता है। तो यकीनन एक दोहरी लड़ाई है जो
ज़िला प्रशासन को यहाँ लड़नी है, विशेष तौर से एनसीआर क्षेत्र में, जहाँ कोरोना के केसेस भी अब पिछले 2 सप्ताह से देखने में आया है कि काफ़ी बड़े हैं और साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। इन दोनों जिम्मेदारियों को देखते हुए नगर निगम और यहाँ के जो विभिन्न RWAs हैं, यहाँ के गैर सरकारी संस्थान हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक अवेयरनेस का एक ड्राइव शुरुआत की है, जिसमें लोगों को प्रदूषण और कोरोना दोनों के बारे में सचेत करने का कार्य किया जा रहा है। साथ साथ अवेयरनेस के साथ एनफोर्समेंट की भी आवश्यकता है, सख्ताई की भी आवश्यकता है। उसको लेकर भी यहाँ पर दोनों तरह के चलानिंग और एक एनफोर्समेंट ड्राइव को हमने शुरू किया है। तो मेरी आशा है कि इन दोनों स्टेप्स, जिसमें अवेयरनेस और साथ साथ एनफोर्समेंट को हम साथ लेके चलेंगे, तो यकीनन हम इस दोनों चुनौतियों को पार कर पाएंगे। कमिश्नर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है अभी कि ये जो सख्ताई है, अफसोस की बात है कि हम पढ़े लिखे सब समझदार लोग हैं और हमें सख्ताई करनी पड़ती है। किसी भी सही चीज़ को, हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि भाई जुर्माना लगाएंगे, उससे बचना है इसलिए हेलमेट पहनना है। और अफसोस की बात यही है कि ये बुनियादी से नियम है, ये बुनियादी सी ज़रूरत की वो चीज़ें हैं जिनको आपको पालन करना है, उसके लिए सख्ताई करनी पड़े, ये अफसोस की बात है। जी शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हालांकि सरकार दावे कर रही है कि आपकी सरकार भी कह रही है कि बहुत अच्छे काम किए हैं और कोरोना में, इस महामारी में कई सारे ऐसे कदम उठाए जो लोगों को राहत मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। किस तरह से देखते हैं और सरकार, आपकी सरकार किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस कर रही है, इनको हल करने की कोशिश कर रही है? देखिए, घनत्व की दृष्टि से गुरुग्राम जो शहर है, जिस हिसाब से ह्यूज क्राउड है, उसमें हम हरियाणा सरकार को, विशेष रूप से गुरुग्राम के प्रशासन को, हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि जो शुरुआत में कोरोना जब शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त बहुत डर बैठ गया था जनता के दिल में। MCG कमिश्नर हमारे साथ बैठे हैं, मेरे पास भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इन्होंने जनता से मिलकर, RWA से मिलकर 2-3 ग्रुप बनाए, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया। और ख़ास तौर से चूँकि 35,000 के आसपास केस गुरुग्राम में हो गए हैं, उस नाते से हम लोगों को भी, क्योंकि खाली प्रशासन की शक्ति से काम चलने वाला नहीं है, तो जनता को, हम लोगों को ये समझना है कि विशेष रूप से आजकल एक प्रथा सी होगी कि कोरोना तो गया, जबकि अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। विशेष रूप से हम सब उसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस हैं, 2 गज की दूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है, हमको जनता को सहयोग करना है। जो अब प्रदूषण का विषय आ रहा था आपके सामने, आमतौर पे सर्दियों में लोग बाहर, जैसे टायर मिल गया, कुछ मिला, सर्दी का समय है और जलाना शुरू कर दिया। दूसरा, नगर निगम उपायुक्त महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन्होंने ग्रुप भी बनाया, सारा काम किया है, विशेष रूप से प्रदूषण के लिए। जो चूँकि आज के दिन इस मौसम में हवा नहीं चलती है, उस नाते से हम इसको भगा नहीं सकते, और चूँकि नमी होती है तो चाहे धूल मिट्टी हो और चाहे हमारा प्रदूषण का स्तर ट्रैफिक व्हीकल से हो, वो नीचे आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में मेरा अनुरोध है कि पूर्ण रूप से अधिकारी अमले को तैयार करके, जहाँ भी धूल मिट्टी का विषय है उस पे तो फिलहाल हम कंट्रोल कर ही सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध भी है और जनता की तरफ से भी अनुरोध 2-4 दिनों में लोगों के बीच में आया है। बड़ा अच्छा जहाँ सुझाव तक है। कार्य करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने, न केवल भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि गुरुग्राम की जनता ने, बहुत से RWAs ने इस महामारी के कालखंड में बहुत अच्छा योगदान दिया है। विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, और NGOs ने भी उस समय में बहुत अच्छा किया है। आगे भी मेरा तो यही सोच है कि खाली प्रशासन ये चाहे सख्ती से इसका पालन कराए, उसके बजाय जनता को ही समझना पड़ेगा। और विशेष रूप से इस समय में, क्योंकि ये जो सर्दी का समय शुरू हुआ है, प्रदूषण का समय शुरू हुआ है, इसमें ये बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में हमको विशेष ध्यान रखना है। और स्वयं गुरुग्राम की जनता से मेरी अपील है कि आप लोग स्वयं अपने जीवन को बचाने के लिए, दूसरे को जीवन को बचाने के लिए नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से। जी जी, मैं इसमें बिल्कुल जोड़ना चाहूँगा, शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की। और मेरा ये अनुरोध है विनय जी से कि सिटीज़न वॉलंटियर्स की एक स्कीम जो है वो शुरू करनी चाहिए, ताकि जो गुड़गांव के नागरिक हैं वो रिपोर्ट कर सकें, इनको मदद कर सकें। किसी भी तरह का कोई वायलेशन, चाहे मास्क का वायलेशन हो रहा हो, चाहे कोई प्रदूषण कर रहा हो, उससे जो प्रशासन जो है उसको काफ़ी सहयोग मिलेगा और इनकी जो एफर्ट्स हैं उसको काफ़ी बल मिलेगा। और
आप मीडिया को भी इससे माध्यम से जोड़ें ताकि आप हमें बता सकें और हम लोगों को सजग कर सकें कि इस तरह की सिटीजन वॉलंटियर्स की स्कीम है और प्रशासन इसको लेके बड़ी चीज है, क्योंकि आप लोगों की सहभागिता जरूरी है। सरकार या प्रशासन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप लोग सहयोग करेंगे। उमर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद उमर, क्योंकि छात्र को हमने इसलिए उनका, चाहे वो स्टडी को लेकर, चाहे उनके भविष्य को लेकर जो कई सारी चीज़ें उनके जहन में हैं, भ्रांतियां हैं या डर हैं, इसलिए हमने उनके नुमाइंदे के तौर पर मोहम्मद उमर किस तरह से, कितनी सारी समस्याएं, कितनी सारी चुनौतियां और क्या एक्सपेक्ट करते हैं समाज से, प्रशासन से, सरकार से? जी नमस्कार जी। जी उमर बोलिए। स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में, उनको कोरोना टाइम में बहुत डिफ़िकल्टीज आई। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हम एक ऑफलाइन मीडियम से ऑनलाइन मीडियम में जो आ रहे थे, हमें उसमें अडाप्ट करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले एक टीचर और बाकी स्टूडेंट्स एक रूम में बैठकर पढ़ाते थे टीचर हमको, पर अब हम अकेले एक रूम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो एक बहुत डिफ़िकल्ट है लर्निंग भी। तो हमें अपनी तरफ से और मेहनत करनी पड़ती है, एंड वी हैव टू टीच आवरसेल्व्स जो वो टीचर हमें पढ़ा रही है और एक्स्ट्रा। एंड बहुत प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जांपल कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, कभी टीचर की आवाज़ नहीं आ रही, कभी हमारी नहीं आ रही, एंड ऑल दिस वाज वेरी डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग। बट अब हम जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं, हमें एक एक्सपीरियंस हो गया है ऑनलाइन क्लासेस का भी। ये बड़ी चीज़ बताई है कि बहुत कुछ बदला इस कोरोना ने, और ये बदलाव हमारे सोचने के ऊपर है। इसको हम सकारात्मक भी ले सकते हैं और सकारात्मक ले रहे हैं, और इसीलिए हम इस चुनौती का पुरजोर और बड़े ज़बरदस्त तरीके से सामना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, और लगातार हमारी ये खास पेशकश जारी है। सोनल। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर विपदाओं के प्रति हमारा नज़रिया सकारात्मक रहता है तो बहुत से बदलाव अपने आप सामने आते हैं। वो कहते हैं ना कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तो खुद को बदल, तो खुद को बदल, तो ही ये ज़माना बदलेगा। ये बदलाव हमें अपने भीतर से पैदा करना है, तभी कहीं जाकर हम इन परिस्थितियों से जूझने के काबिल होंगे, सक्षम होंगे। साइबर सिटी पर कितना असर पड़ा है इस सत्र में हमने जाना है कि साइबर, देखिए कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता ना रहा हो कोरोना के असर से, और साइबर सिटी पर भी गहरा प्रभाव डाला है, लेकिन धीरे धीरे गिर कर उठना हमें बखूबी आता है, और कहीं ना कहीं ये शहर भी उसी गति की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद हम अपने अगले सत्र पर आएंगे जिसमें हम powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. ROF Reality, Opportunity, Future. Associate Sponsor मेरे परिवार में प्यार का स्वाद, मधुसागर शुद्ध देसी घी। पार्टनर White and Blue, The Spirit of Life. प्रिंट पार्टनर आज समाज, सच जो आप जानना चाहते हैं।